हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाली फ़्रॉक स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मेन फैब्रिक भी 3 मीटर लिया है और लाइनिंग वाला फैब्रिक भी 3 मीटर है। तो अभी हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को साइड रख देंगे और मेन फैब्रिक मैंने ले लिया है। और देखिए, ये अभी हमारे पास यहाँ पर 2 फोल्ड में है। तो इस तरीके से देखिए 4 लेयर हमें यहाँ पर दिखेंगी। तो एक ये जो अर्ज है कपड़े का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 56 इंचज़ का इसका देखिए अर्ज है, काफ़ी चौड़ा कपड़ा है। तो अभी हमने एक फ़ोल्ड इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हमने इसको एक चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है और एक और फ़ोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद हमारे यहाँ से दोनों ही अपर पार्ट निकल आएंगे, फ्रंट और बैक के, क्योंकि चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली साइड ओपन है। ओपन साइड हमने देखिए आधा इंच बाहर को निकाल के रखा है। तो वहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ये देखिए, ये ओपन है तो इसको आधा इंच बाहर की साइड निकाल के रखा है इस तरीके से। और एक फ़ोल्ड साइड है तो ये हमारे बैक पार्ट की होगी। ये वाली फ़ोल्ड साइड है तो ये बैक पार्ट की है। और यहीं से हमने सारी मार्किंग करनी है। जो फ़ोल्ड साइड वाला पार्ट है वहीं से हमने मार्किंग करनी है। हाफ इंच हमने फ्रंट वाले पार्ट का आगे छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारी बटन पट्टी में अंदर की साइड चला जाएगा, मार्जिन है वो। तो यहाँ पर देखिए, हमने 7.5 इंच तीरा लिया है, क्योंकि ये 16 इंच तीरा है तो 1 इंच हमने यहाँ पर कम किया है। तो 15 इंच लेकर 7.5 लिया है। आर्म होल के लिए भी हमने 7.5 इंच पर ही मार्क किया है। और यहाँ से अब हमने देखिए इस फोल्ड वाले पार्ट से ही चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है यहाँ पर 48 इंच, 48 का फोर्थ पार्ट लिया, 12 इंच पर मार्क किया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर सीधी लाइन डाल देंगे हम। तो 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। और इस फोल्ड साइड से ही हमने फोल्ड वाले पार्ट से ही सारी मार्किंग करनी है और इस तरीके से इसको ऊपर मिला लेना है। अब ये जो पॉइंट है देखिए, यहाँ पर क्रॉस वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि थोड़ी हैवी साइज़ की कुर्ती है। तो इस तरीके से हमने 2 इंच पर लिया और इस तरीके से शेप डाल दी। यहाँ से हमने यहाँ तक 2 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग थोड़ी डार्क कर ली है। और अब हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है अपर पार्ट की। तो यहाँ पर योक पार्ट की जो लेंथ है वो 17 इंच रेडी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। आधा इंच नीचे से मार्जिन का जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर का। तो 18 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया और इस तरीके से लाइन हमने स्ट्रेट कर दी है। ये देखिए 18 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है। अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो यहीं फोल्ड वाले पार्ट के ऊपर हमने रखा है और 46 इंच यहाँ पर हमारी कमर है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे। 11.5 इंच पर हमने नीचे मार्क किया और इस तरीके से हमने मार्जिन वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन से हमने ऊपर वाले पॉइंट से मिला लिया। अब हमने देखिए इस फोल्ड वाले पॉइंट से ही नेक की मार्किंग करनी है। 3.25 इंच पर हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक जितनी भी विर्थ में आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 3.25 इंच मैंने विर्थ ली है। और यहाँ पर जो बैक नेक है हमारा 8 इंच का कटेगा, उसको हम बाद में कट करेंगे। इस तरीके से फोल्ड वाले पार्ट को हमने हटा लेना है और फ्रंट नेक की मार्किंग और कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। 3.25 इंच चौड़ाई ली है, 6.5 इंच लेंथ ली है और यहाँ पर गोलाई डालकर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारे फ्रंट साइड से ओपन रहेगा। यहाँ पर हमने पट्टी ऐड करनी है, बटन पट्टी, इसलिए। तो ये वाली मार्किंग, ये वाली लाइन छोड़ने के बाद हमने मार्किंग की है यहाँ पर। और अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का हम नेक कट कर लेंगे और बाकी पूरी कटिंग भी हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कर लेंगे। तो ये देखिए अपर पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो गई है। और यहाँ से हमने देखिए कमर की साइड से 1 इंच ऊपर की साइड ऐसे मार्क करना है और यहाँ पर कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप डाल ली है। इन दोनों पार्ट्स को हमने साइड रख लिया है और अब हमने लोअर पार्ट की कटिंग करनी है। तो घेरे की हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमने एक फ़ोल्ड में इस तरीके से रखा है। लंबाई में ही हमने इसको फ़ोल्ड करना है। और इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है कपड़े की, तो हमने चौड़ाई में इसको 44 इंच का ही लेना है टोटल में। तो इस तरीके से अभी ये एक फ़ोल्ड में हमने कर लिया। तो यहाँ पर हमने इसको 22 इंच का लेना है। खोलकर ये पूरा 44 इंच का हो जाएगा। तो 22 इंच इस तरीके से मेज़र कर लेना है और पूरा कपड़ा हमने सेट कर लेना है। तो देखिए कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। ऊपर देखिए चोली हमारी 17 इंच की है, तो 17 इंच हमने ऊपर टेप निकाल के रखी है और उसके बाद लेंथ मार्क कर ली है। 50 इंच रेडी लेंथ है, एक 50 पे मार्क किया और उसके बाद 3 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे ले लिया। अब हमने यहीं से लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 36 इंच टोटल आ रहा है, तो यहाँ से भी हमने 36 इंच पे मार्क करना है।
2-3 जगह से, और फिर यहाँ पर लाइन हमने सीधी कर लेनी है। तो घेरा आपको जितना भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपने कपड़ा फोल्ड करना है, उतना ही चौड़ा लेना है। तो मुझे ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए, इस वजह से 44 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। और यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से सीधे 2 पल्ले कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों के ही घेरे इस तरीके से आ गए हैं। अब हमने लाइनिंग के ऊपर कटिंग करनी है। इस तरीके से यहाँ पर ऊपर चुन्नटें डलेंगी, प्लेट्स डलेंगी, और ये कमर के हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा लेंगे और अब हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइनिंग मैंने ले ली है, और लाइनिंग भी हमारी 3 मीटर की है, लेकिन इसका अर्ज काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने एक चौड़ाई में एक फ़ोल्ड किया है, फिर लंबाई में एक फ़ोल्ड किया। तो यहाँ पर भी हमने दोनों पल्ले काट लेने हैं। तो लेंथ हमने जैसे ली थी 36 इंच की, तो 36 इंच पे ही यहाँ पर हमने इसको फ़ोल्ड करके रखा है, और दोनों घेरे फ्रंट और बैक के इस तरीके से कट कर लेंगे। नीचे से भी फोल्ड पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट भी हमने दोनों बराबर कट किए हैं मेन फैब्रिक के जैसे, क्योंकि लाइनिंग वाला मैंने थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा फोल्ड करना है, वरना आपने थोड़ा लाइनिंग को 1 इंच तक छोटा भी कट कर सकते हैं मेन फैब्रिक की बजाय। तो अब हमने अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं 18-18 इंच के, क्योंकि हमारे योक पार्ट की लेंथ 18 इंच की है। तो ये दोनों मैंने फोल्ड में ले लिए हैं 2 पीस, और इसको हमने सेम तरीके से रखना है जैसे हमने मेन फैब्रिक कट किया था। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, यहाँ पर जहाँ पर मैंने चौक लगाई है, और ये फोल्ड पार्ट इसके ऊपर रखा है, ये हमारा बैक पार्ट होगा। आधा इंच हमने फ्रंट वाला पार्ट निकाल कर रखा है, और अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को ले लेना है। फ्रंट पार्ट हम साइड रख देंगे, बैक पार्ट को हमने देखिए लाइनिंग वाले बैक पार्ट के ऊपर मिलाकर अच्छे से रखना है, और सेम हमने कटिंग कर लेनी है जैसे हमारा मेन फैब्रिक कट है। देखिए इस तरीके से रखा हमने, और यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर अपर पार्ट की कटिंग हो गई है, लाइनिंग पर भी और मेन फैब्रिक पर भी। फ्रंट की हमने यहाँ पर शेप डालनी है, तो वो स्टिचिंग करते हुए मैं आपको बताऊँगी जब लाइनिंग हम अटैच कर लेंगे। अब हमने अपर पार्ट ले लेना है और इसको पहले रेडी करना है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट पहले ले लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग वाला पार्ट यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मिलाकर हमने रखना है, और 2-3 साइड से इसको देखिए पिन अप कर लेना है, ताकि स्टिचिंग करते हुए बिल्कुल भी हिले ना इधर उधर। और यहाँ से हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। पिन अप आपने ज़रूर कर लेना है, तभी यहाँ पर फिनिशिंग आएगी, झोल वगैरह नहीं आएगा। और स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले अपर और लोअर पार्ट दोनों ही अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए नीचे से भी हमने इसको स्टिच कर लिया। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। साइड से जो एक्स्ट्रा लाइनिंग का पार्ट है इसको कट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। सेम तरीके से हमने फ्रंट पार्ट भी रेडी करना है। इस तरीके से एक पार्ट के साथ लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक मिलाएंगे, और सेम दूसरे के साथ भी इस तरीके से रखकर हमने यहाँ पर भी कच्ची सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो आप कटिंग करते समय लाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा कट करें, ताकि कच्ची सिलाई लगाने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो ये कॉटन का कपड़ा है, तो मैंने इक्वल काटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर थोड़ा स्लिपरी फैब्रिक होता है तो उसमें हमें लाइनिंग वाला फैब्रिक थोड़ा बड़ा कट करना होता है, ताकि। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट रेडी कर लिया है, सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं कच्ची सिलाई लगाकर, और अब हमने यहाँ पर ये नेक वाला पार्ट भी कट कर लेना है लाइनिंग का। सेम तरीके से दूसरा भी कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट्स को फ्रंट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। ऊपर से आपने जितना ओपन रखना है उतना मार्क करें। 6 इंच मैंने ओपन रखना है, तो 6 इंच पे मार्क किया, और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे, डबल सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरीके से ये पार्ट हमारे पास आएगा। अब हमने यहाँ पर एक 1.5 इंच की और एक 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, और 7 इंच लंबी ली है, क्योंकि 6 इंच का यहाँ पर प्लेकेट है। एक 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.5 इंच वाली पट्टी को हमने देखिए यहाँ पर अटैच कर लिया है, और बिल्कुल जहाँ से हमारी स्टिचिंग लगी थी नीचे वाली वहीं तक हमने लगाना है। टॉप सीम भी लगा ली है, और इस तरीके से इसको अंदर की साइड पूरा पलट लेंगे, और यहाँ पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड हमने 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी लगानी है, तो उल्टी साइड से इसको रखेंगे और सीधी साइड में ये पलट कर आएगी। जहाँ तक ये सिलाई हमने स्टार्टिंग की लगाई थी वहीं तक हमने ये वाली सिलाई भी लगानी है।
उल्टी साइड में रखकर हमने इसको स्टिच किया और इस तरीके से पलट कर ये ऊपर की साइड में आएगी और इसको बढ़ाकर इस तरीके से हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए टॉप सीम भी लगा ली है, इस तरीके से ये पट्टी आएगी। और अब हमने टॉप सीम लगानी है यहाँ पर, जो हमारी पट्टी अंदर की साइड हमने मोड़ी थी 1.5 इंच वाली, और इस तरीके से इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे ताकि बैक साइड से भी फिनिशिंग रहे। तो ऊपर की साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और जहाँ पर कट है बिल्कुल वहीं से हमने देखिए नीचे वाली पट्टी को भी नीचे की साइड सेट करना है और यहाँ पर थोड़ा पक्का करते हुए आगे भी सिलाई लगा लेंगे और नीचे तक ले आएंगे। अब हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप डालनी है। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड से भी फिनिशिंग आ गई है पट्टी में, और यहाँ पर हम बटन या हुक अपनी पसंद से लगा सकते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मिलाकर रखना है और देखिए फ्रंट आर्म होल की हमने यहाँ पर शेप डालनी है। तो शेप मैंने यहाँ पर डाल ली है और कटिंग कर ली है, और यहाँ पर कच्ची सिलाई फिर हम लगा लेंगे। और अब हमने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट में नेक की कटिंग करनी है, नेक रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया है। तो फ्रंट का नेक हमने 3.25 इंच पे कट किया था, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे ऊपर से, क्योंकि ये नेक यहाँ पर कट नहीं होगा, डायरेक्ट सिलाई लगेगी। तो फ्रंट नेक में तो हमारा 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा, इसमें हमने मार्जिन भी ले लेना है, इसलिए 3.5 इंच हमने चौड़ाई रखनी है नेक की, और लेंथ ली है 8 इंच। और इस तरीके से इसको हमने क्रीज़ बनाकर सेंटर का कट ऊपर डाल लिया, नीचे क्रीज़ बना ली और टैप कर लिया। तो इस तरीके से दूसरी साइड में भी ये नेक की मार्किंग उतर आई है। अब हमने इसको बैक पार्ट के साथ रखना है। तो बैक पार्ट में भी हमने देखिए सेंटर का कट डाल लेना है और नीचे हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है ताकि गला हमारा बिल्कुल बीचों बीच सेट हो। अब हमने ऊपर कट से कट मिला लेना है और नीचे सेंटर की लाइन मिला लेनी है दोनों ही पार्ट्स की, और मार्किंग के ऊपर बिल्कुल हमने स्टिचिंग कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है, जितना भी हमें फ़ोल्ड करने के लिए चाहिए उतना रख लेंगे और बाकी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हमने कर ली है। अंदर से भी हमने 1/4 इंच का मार्जिन या 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, बाकी फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं ताकि अच्छे से ये फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड हो सके और नेक में फिनिशिंग रहे। तो यहाँ पर देखिए कट्स डाल लिए हैं और यहाँ पर टॉप सीम भी मैंने लगा ली है। इस तरीके से यहाँ पर प्रेस करके नेक रेडी कर लेंगे। तो देखिए नेक यहाँ पर रेडी है। अब हमने फ्रंट का नेक भी ऐसे ही रेडी करना है। फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, इसकी सीधी साइड हमने सामने रखनी है और ये फ्रंट पार्ट की हमने उल्टी साइड सामने रखी है। ये देखिए दोनों की साइड सीधी साइड अंदर की साइड देखिए सामने सामने है, और इस पट्टी को हमने देखिए थोड़ा सा आगे की साइड से निकाल के रखना है क्योंकि ये आगे की साइड से फोल्ड होगा, और अंदर की साइड से हम इसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स डाल लेंगे। उसके बाद हमने पट्टी का जितना मार्जिन चाहिए फ़ोल्ड करने के लिए उतना रखना है, बाकी को कट कर लेना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया और कट्स भी डाल लिए हैं। टॉप सीम यहाँ पर हमने लगा ली है, इसको फ़ोल्ड करके पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको फ़ोल्ड करके हमने प्रेस कर लेनी है और इस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए ये पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने दोनों ही पार्ट्स को सेट करके शोल्डर अटैच करने हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की जो पट्टी है इसको हमने खोल के रखना है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर भी हमने देखिए बैक पार्ट की पट्टी को थोड़ा सा खोलना है और इस तरीके से देखिए सिलाई के पास हमने फ्रंट वाली पट्टी को रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। साइड से जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा साइड से आ रहा है इसको हमने इस तरीके से कट करके फिनिश कर लेना है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमने इसको कट कर लेना है। और अब दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए इस प्लेकेट को हमने पिन अप कर लेना है ताकि फ़िटिंग करने में दिक्कत ना हो। और चेस्ट यहाँ पर 48 इंचज़ की है, तो यहाँ पर देखेंगे पूरा टोटल में देखिए हमारे पास 28 आ रहा है, तो 4 इंच एक्स्ट्रा है। 2 इंच हम इधर मार्क करेंगे, 2 इंच इस साइड करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 24 इंच।
अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी यहाँ पर 46 इंचज़ की, तो ये हाफ में होगा 23 इंचज़। यहाँ पर ये 27 इंचज़ आ रहा है, तो 4 इंच ज़्यादा है। 2 इंच इस साइड मार्क करेंगे और 2 इंच इस साइड, और दोनों ही पॉइंट्स को हमने इस तरीके से मिला लेना है। सिलाई हमने अभी नहीं लगानी है, अभी हमने नीचे घेरा अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको एक फ़ोल्ड में ऐसे रखेंगे और घेरा हमने ले लेना है। तो घेरा भी देखिए हमने दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट्स लिए हैं, इस तरीके से एक फ़ोल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पर देखिए सेंटर में हमने 2 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमने 4 इंच चौड़ी यहाँ पर प्लीट डालनी है। तो इस तरीके से 2 इंच हम छोड़ देंगे और उसके बाद हमने इस तरीके से प्लीट्स यहाँ पर डालनी है। और ऐसे ही हमने बैक साइड में भी डालनी है। तो 2 इंच इधर रहेगा और 2 इंच हमारा बैक साइड में रहेगा। और नीचे से हमने जितना फ़ोल्ड के लिए एक्स्ट्रा लिया था उतना फ़ोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे कमर का। तो फ़ोल्ड में 14 इंचज़ आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने फ़ोल्ड साइड से 2 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ पर बैक साइड में भी 2 इंच पर। ये टोटल 4 इंच की यहाँ पर चौड़ी प्लेट डलेगी। अभी हमने अंदर से एक पार्ट अलग कर लेना है, और इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डालकर हमने इसको फ़ोल्ड में 14 इंच, मतलब टोटल में 28 इंच का इस पीस को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने सेंटर की मार्किंग भी कर ली है। देखिए एक सेंटर का पॉइंट मार्क किया है और साइड की दो इंच पर मार्किंग की हुई है। तो इस तरीके से एक चौड़ी प्लेट यहाँ पर डलेगी और बाकी दोनों साइड्स की डलेंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। जो 2 इंच पे मार्क किया है बिल्कुल वहीं से डालनी हमने स्टार्ट की है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे ताकि एक साइड का पार्ट 14 इंच का रेडी हो और फिर दूसरे साइड का भी 14 इंच का। तो देखिए यहाँ पर ये 14 इंच रेडी हो गया है। अब हमने दूसरी साइड में डालनी है। इस तरीके से इसको पलट लेंगे और इस साइड में भी ऐसे प्लेट्स डाल लेंगे, और जितनी हमने उस साइड में डाली है उतनी ही इस साइड डालेंगे। तो देखिए हमने इस पार्ट को रेडी कर लिया है, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट में ही हमने इस तरीके की प्लेट्स डालनी है। अब हमने लाइनिंग वाला पार्ट ले लेना है और इसमें सेंटर की मार्किंग करनी है। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें घेरा कम है, तो इसको भी हमने इसके साथ थोड़ी सी प्लीट्स डालकर इसके साथ अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और थोड़ी सी प्लेट्स यहाँ पर डाल लेंगे और दोनों को साथ में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट्स को मैंने अटैच कर लिया है। सिर्फ 2 प्लेट्स हमने उसमें डाली है, 2 ही आई हैं, और दोनों को स्टिच कर लिया। अब हमने सेंटर पार्ट लेना है योक पार्ट का, और घेरे का भी सेंटर पार्ट लिया, और दोनों को इस तरीके से मिलाकर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट में हमने इस तरीके की प्लीट्स नहीं डालनी, उसमें हम चुन्नटें डालेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए सिलाई लगा लेनी है, मशीन से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और धागा खींचकर यहाँ पर चुन्नटें बना ली हैं। इसके ऊपर हमने बैक वाला पार्ट मिलाकर रखना है और यहाँ पर इसको स्टिच करना है, और इसके बाद हमने लाइनिंग वाला पार्ट इसके साथ स्टिच करना है। तो इस तरीके से मिलाकर इसको देख लेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद हमने यहाँ पर लाइनिंग वाला पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो देखिए ये पार्ट अटैच हो गया है। अब हमने लाइनिंग वाला पार्ट भी इसके साथ अटैच करना है। बहुत थोड़ी सी इसमें चुन्नटें आएंगी, तो इस तरीके से इसमें भी हमने थोड़ी सी चुन्नट डालकर इसको भी अटैच कर लिया है। और देखिए मार्जिन हमने ऊपर की साइड किया है, चोली की साइड, और एक टॉप सीम भी यहाँ पर लगा ली है। तो अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए देखिए हमने इस तरीके से एक फ़ोल्ड किया है। ट्रायंगल में हमने इस तरीके से कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है, और आर्म होल हमने यहाँ पर मेज़र करना है। तो बैक वाला आर्म होल ही हमने मेज़र किया है, तो 11 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से हमने लेंथ लेनी है स्लीव की। तो 9 इंच रेडी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने लेंथ ले ली है, और गोलाई में हमने यहाँ से 11 इंच ले लिया है, और इस तरीके से ये शेप डाल दी गोलाई की। ये हमारा आर्म होल होगा। 11 इंच हमने यहाँ पर शेप में ले लिया है, और ये फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पर शेप डाल दी है। और अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कटिंग हो गई है, और देखिए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी शेप डाल ली है। अब हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है ताकि स्लीव अटैच करते हुए आसानी हो। यहाँ पर देखिए सेंटर की हमने मार्किंग की है, और जो शोल्डर की सिलाई है उससे हमने आगे की साइड, जो फ्रंट आर्म होल है उसकी साइड आधा इंच आगे की साइड निकाल के रखना है, और इस तरीके से स्टिच हमने कर लिया है। अब हमने बॉटम को स्टिच करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके हमने पहले एक सिलाई लगाई, और फिर इस तरीके से एक और फोल्ड करके हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉटम रेडी हो जाएगी।
तो सेम तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी अटैच कर ली है और अब यहाँ पर हमने फिटिंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हम सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद हमने लाइनिंग वाला पार्ट और मेन फैब्रिक अलग अलग स्टिच करना है। देखिए कमर तक हमने स्टिच कर लिया है, थोड़ा सा कमर से नीचे तक। इसके बाद हमने मेन फैब्रिक को इस तरीके से करना है और लाइनिंग वाला फैब्रिक साइड कर लिया है और नीचे तक यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और अब हमने लाइनिंग को स्टिच करना है, तो अंदर वाला फैब्रिक, मेन फैब्रिक अंदर की साइड कर लेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इसको भी हम नीचे तक स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने बॉटम फोल्ड करनी है, तो देखिए लाइनिंग वाला पार्ट हमने ज़्यादा फोल्ड करना है और मेन फैब्रिक थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि लाइनिंग वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा छोटा रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉटम रेडी कर ली है। अब हमने यहाँ पर 2 डोरी अटैच करनी है, तो यहाँ पर मैंने 2 डोरी स्टिच कर ली हैं। सीधी सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर पलट लिया है और इस तरीके से हमने बैक साइड में स्टिच करनी है। तो पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे, करीब हम बीच में 4 या 5 इंच का गैप रख लेंगे। बैक साइड में इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने एक सिलाई लगानी है, फिर इसको इस तरीके से पलटकर यहाँ पर स्टिच कर लेना है ताकि यहाँ पर फिनिशिंग रहे, और पक्का कर लेंगे हम स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। सेम तरीके से हमने थोड़ी दूरी पर दूसरी भी अटैच कर लेनी है, तो इससे हमारी कमर की फिटिंग अच्छी आ जाती है। इस तरीके से हमने देखिए दोनों ही डोरी अटैच कर ली है और इस तरीके से इसको बांध लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी फ़्रॉक स्टाइल कुर्ती रेडी हो गई है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने 3 फैंसी बटन ऐड कर लिए हैं और अंदर की साइड से हुक बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये बॉक्स प्लेट हमने 4 इंच की फ्रंट में डाली है, बाकी प्लेट्स साइड में डाली हैं। इस तरीके से ये नीचे से बॉटम फोल्ड की है और बैक में देखिए हमने ये 2 डोरी अटैच की हैं। तो ये है हमारे फ़्रॉक स्टाइल कुर्ती की लुक। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।